प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर 8 है डेसिमल। इसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, जिसके पिछले वीडियो में हमने 4 सवाल 2 से 4 सवाल तक कर दिया था। आज हम 5, 6, 7, 8, 9 ये सवाल 5 जो है पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म। यानी ये संख्याएं दी हुई हैं ए बी सी डी, इसमें ए 0.6, 2.5, ये 1, 3.8, 13.7, 21.2 और 6.4। ये कह रहा कि इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो, फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, इनको फ्रैक्शन बनाओ और इस फ्रैक्शन बना करके जो फ्रैक्शन आए उसको लोएस्ट फॉर्म में करो। तो देखो a 0.6, देखो इसमें बच्चों देखो इसका ये है बनाने का तरीका कि दशमलव के नीचे 1 लिख दो और दशमलव के इधर वाली संख्या, दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के इधर वाली जितनी संख्या होंगी उतने 0 लिख दो। तो इसको देखो दशमलव के नीचे मान लो 1 लिखा और 6 के नीचे 0 और ये 6 लिख दो। देखो 6 के नीचे तो दशमलव के नीचे 1 और 6 के नीचे 0 लिख दिया। तो ये संख्या हुई आपकी, दिस इज द फ्रैक्शन। यानी किसी भी संख्या का जो डेसिमल में है अगर उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो उसमें डेसिमल के नीचे 1 और उसके दाहिने तरफ यानी जो दशमलव की संख्याएं होंगी उन संख्याओं के नीचे 0, या दशमलव के इधर जितनी संख्याएं होंगी उतने 0 कर दो। जैसे 5, 6, 7 ये है, तो इसको करने के लिए 5, 6, 7 और कितनी दशमलव के नीचे 1 और जितनी संख्याएं उतने 0 ये। अब इसको इन्होंने ये भी कहा कि लोएस्ट फॉर्म में करो, तो इसको 6/10 को लोएस्ट फॉर्म में करोगे। लोएस्ट फॉर्म के लिए क्या है, यानी ये किसी छोटी संख्या का, लोएस्ट फॉर्म वाली संख्या का ये इक्विवेलेंट है। तो इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों में किसका भाग लगता है। तो ये देखो तुम पहले 2 का देखो तो 2 का दोनों भाग लग जाएगा, तो 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 5 10, तो इसका लोएस्ट फॉर्म होगा 3/5। इसी तरह देखो 2.5 को कैसे बदलोगे दशमलव में। 2.5 को इसको पहले ये बिना दशमलव के लिख लेंगे और इसमें दशमलव जो जहां था उसके नीचे 1 लिख देंगे और दशमलव के जो दाहिने तरफ यानी डेसिमल संख्याओं के नीचे 0 लिख देंगे। तो ये 25/10 आपका फ्रैक्शन हो गया। और इसको जब 60 में करोगे तो देखो, तो 2 से देखो 5 है इसके लास्ट में, नहीं डिविजिबिलिटी जानते हो, 5 वाला सिर्फ 5 से ही कटेगा। तो ये 5 से नहीं कटेगा, अरे 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा और 2 से नहीं कटेगा। तो 5 से काटो तो 5 5 25 और 5 दूनी 10, यानी 5/2। अब इसको चाहो तो 5/2 को 2 से भाग दो तो 2 दूनी 4, 1 तो 2 सही, ये होल नंबर आया 2 सही 1/2। इसको ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। सी देखो 1.0, इसको बच्चों क्या करेंगे, देखो इसको करेंगे, ये लिख लिया और दशमलव इसके नीचे 1 लिख दो और जो दाहिनी तरफ संख्या है उतना 0 लिख दो। तो ये हो जाएगा 10/10, ये फ्रैक्शन हुआ। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 10/10, 10 एकम 10, 10 एकम 10 बराबर
एक बटे एक, या इसको एक कर सकते हो, इसको एक भी कर सकते हो। तो इसका फ्रैक्शन के रूप में करोगे तो ये फ्रैक्शन किया है तो एक को फ्रैक्शन के रूप में 1 1 1 ये आया। अच्छा डी देखो, देखो डी है 3.8, तो इसमें क्या होगा, दशमलव के नीचे ये ऊपर संख्या लिख लो, दशमलव के नीचे, यहां दशमलव था इसके नीचे एक, और दशमलव के दाहिने तरफ यानी जो डेसिमल संख्याओं के नीचे 0 लिख दो। ये जैसे माने कहने का मतलब कि दशमलव के नीचे 1 और 8 के नीचे 0, यही हमने इधर किया। तो ये आ गया फ्रैक्शन। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, देखो बच्चों 10, अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 19 दूना 38, 2 5 6 10, यानी 19/5, या इसको 19/5 को मिक्स्ड में लिखोगे, हाँ तो 5 3 15, वैसे आपका यही पर्याप्त है, 5 3 15 4, तो 3 सही 4/5, ये फ्रैक्शन का असली रूप जो हुआ क्या, ये मिक्स्ड। ई 13.7 बट को कैसे लिखेंगे, 137 लिख देंगे। अब दशमलव के नीचे 13.7 है, दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के दाहिने की संख्याओं के नीचे 0, तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन जो पूछा है। सिंपलेस्ट फॉर्म 10, तो मैं नहीं समझता है कि ये किसी से कटेगा, देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 7 है, 3 से नहीं कटेगा, 2 और ये 2 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो न ये 2 से कटेगा न 5 से कटेगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाँ अच्छा 13.7, 21.2, 21.2। अब इसको देखो ऊपर वाले सभी डिजिट लिख लेंगे, तो जहां दशमलव था उसके नीचे 1, यहां दशमलव था इसके नीचे 1 और यहां 0। अब ये आ गया है आपका फ्रैक्शन। अब इसको सिंपलेस्ट करोगे तो देखो 2 से तो कट जाएगा, ये 2 1 कम 2 0 और 2 छक्के 12, और ये 2 पंजे 10। अब ये देखो 5 से ये नहीं कटेगा, तो 106/5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। जी 6.4, ये कैसे होगा, यही ये लिख लेंगे, डेसिमल यहां है, यहां था, तो इसके नीचे हम जो है 1 लिख लेंगे और दशमलव के दाहिने वाली संख्या के नीचे 0, तो ये आ गया फ्रैक्शन के रूप में। और इसको सिंपलेस्ट जब करोगे ना, सिंपलेस्ट करोगे तो इसको काटोगे, देखो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 32/5। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में लिखना है आपको,
यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का प्रयोग करके इन संख्याओं को सेंटीमीटर में लिखना है। तो जैसे पहला जो है ए है 2 मिलीमीटर, देखो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हमने बताया था देखो उसमें कि सबसे पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और मीटर। तो देखो ये मिलीमीटर इसी दोनों के बीच में दिया है, इन्हीं दोनों के बीच में दिया है। तो इससे ये बच्चों 10 गुना ज्यादा होता है। इसको देखो, इसको जो मिलीमीटर वाले को इसमें बदलने के लिए, इस मिलीमीटर को इसमें बदलने, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे देंगे। या ये कह लो कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये दो रिलेशंस है। तो अगर यूनिटरी मेथड से भी देखो कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर तो 2 मिलीमीटर का, देखो यूनिटरी मेथड बिल्कुल सिंपल आता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10, इसलिए 2 बराबर 1/10। देखो ये इसलिए 2 गुणे 1/10, या इस तरह से लिखो 1/10 गुणे 2, तो ये होगा 2/10। और 2/10 को, जब 2/10 को डेसिमल में बदलेंगे तो डेसिमल यहां होता है, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2। ये हमने बेसिक प्रिंसिपल समझा दिया कि कन्वर्जन बाएं तरफ की संख्याओं का दाहिने तरफ की संख्या का बाएं की तरफ की संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमने वीडियो बना रखा है, इसको अगर आप देखोगे तो इसको इसमें बदलने के लिए क्या हुआ, 10 का भाग दे देंगे। देखो ये इसमें बदलने के लिए 10 का भाग देंगे, और देखो इसमें बदलने के लिए 10 का भाग 1/10 कर देंगे, और इसको इसमें बदलने के लिए 1/100 का भाग देंगे, इसको फिर इसमें बदलने के लिए 1/1000 का भाग देंगे, फिर 10,000, फिर इस तरह से। लेकिन अगर इसको इधर कन्वर्ट करना, देखो बाएं तरफ कन्वर्ट करने के लिए भाग देंगे, और दाहिने तरफ कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को इधर, तो 10 का गुणा करेंगे, और इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, इसमें इधर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, और इसको इधर करेंगे तो 10,000 का गुणा करेंगे। हमारे कहने का मतलब कि इन संख्याओं, इस जो टेबल है, ये जो हमने क्रम से लिखा सभी यूनिट, इसको बाएं तरफ बदलने के लिए भाग देंगे, दाहिने तरफ बदलने के लिए गुणा करेंगे। कितना, जितनी संख्या, जितने अंक जाएंगे उतने जीरो वाली संख्या रहेगी। एक अंक जा रहा है तो एक जीरो वाली संख्या, और ये जो है यानी 10 का मल्टीप्ली रहेगा। अब ये बेसिक हम समझा दिए। अब देखो, अब जितनी संख्याएं हैं उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो मिलीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर, तो 1 का स्थान जाएगा, तो इसको सीधे 2/10 कर देंगे। एक ही तो 1 अंक गया तो 1 जीरो वाली 10 रहेगा। अब इसको क्या होगा, यहां डेसिमल है तो 1 अंक जो है ये बाएं खिसकेगा, तो ये 10.2। ऐसे ही देखो 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे देंगे, तो 30/10 ये कट जाएगा, तो ये 3, और इसको चाहे तो दशमलव में लिख दो ऐसे 3.0। सी देखो 116 मिलीमीटर, 116
मिलीमीटर। तो 116 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो इसमें दशमलव कहाँ है, यहाँ पे लास्ट में माना जाता है, तो एक अंक किधर खिसक जाएगा, तो ये कहां पे आ जाएगा दशमलव, यहां, तो 11.6। डी 4 सेंटीमीटर, देखो 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, इसको हम किसमें, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो तुम देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर। तो ये तो जैसे इसको रहने दो ऐसे ही, और ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर को बदलोगे तो देखो 10 का भाग दोगे तो 2/10। अब ये सेंटीमीटर हो गया। अब डेसिमल में बदलो, देखो इसको डेसिमल में बदलोगे तो 1 जीरो है, इसके नीचे 10 का भाग है तो इसमें 1 जीरो होता है, तो एक स्थान जो डेसिमल है यहां से यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 2 अरे सॉरी, एक यहां जाएगा तो 0.2 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर और 0.2 कैसे जोड़ोगे, देखो 4 को आप ऐसे कर लोगे एक अंक तक, और ये 0.2, तो ये 4.2, तो ये 4.2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब एक बहुत फास्ट ये है कि अगर सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया हुआ है तो सिर्फ इसके बीच में जीरो दशमलव लगा देंगे, 4.2। दोनों सेंटीमीटर मिलीमीटर लिखा है, इसके बीच में खाली दशमलव लगा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे ठीक बगल में है, इसके ठीक बगल में है, तो एक ही अंक खिसकना, तो यहां पे दशमलव लग जाएगा। अच्छा, ई 162 मिलीमीटर, ये क्या होगा, इसमें भी 10 का भाग लगेगा, तो 162/10, दशमलव यहां था, एक अंक खिसकेगा इधर, तो ये 16.2, ये सेंटीमीटर होगा, ये सभी सेंटीमीटर है। एफ 83 मिलीमीटर, ये क्या होगा, 83 में क्या होगा, 10 का भाग लग जाएगा, तो ये डेसिमल यहां है, एक अंक, एक जीरो नीचे है, तो एक अंक किसकेगा, तो ये 8.3। ये कन्वर्जन काफी अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, एग्जाम्पल में भी हमने बताया था। Between which two of the whole number one number lies are given number line. देखो क्वेश्चन 7 है बच्चों, बिटवीन विच ऑफ दीज टू होल नंबर, देखो ये इन्होंने एक नंबर लाइन दिया है, ये इसमें शुरू किया है, ये यहां से 0 1 2 ये नंबर लाइन दिया है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं 0.8 5.1 2.6 6.4 9.1 4.9, ये कह रहा है कि ये
कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आएगा, किन किन संख्याओं के बीच में आएगा। विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर टू द किसके नजदीक होगा। जैसे ये इनका देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे 0.8 है, देखो 0.8 है तो ये कह रहा है कि इनकी दो संख्याओं के बीच में आएगा। देखो इसका बेसिक ये समझ लो कि बेटे ये दशमलव के इधर की संख्या है। दशमलव अगर यहाँ 0 है तो दशमलव की ये संख्या हमेशा 1 से कम होता है। ये 0.8 जो है हमेशा 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो मतलब 1 और 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये इसी के बीच में आएगा। और देखो ये कैसे आएगा, देखो ये 0.8, पहले बेसिक समझो कि 0.8 का मतलब होता है 8/10। 0.8 को फ्रैक्शन का कंसेप्ट लोगे तो 0.8 का मतलब 8/10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 हिस्सा करके, किसी भी चीज का 10 हिस्सा करके उसका 8 हिस्सा ले लो, वही 8/10 होता है। बेसिक जो कंसेप्ट फ्रैक्शन का है। तो इसके 10 हिस्से जब करोगे, देखो इसको 0 और 1 को 10 हिस्से में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ये जो 10 है, ये 10 संख्या में से अगर हम 8 ले लो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8। ये जो संख्या है दिस इज, ये संख्या बच्चों ये है 0.8 या इसी को 8/10 फ्रैक्शन के रूप में कहेंगे। इसको 8/10 कहो या ये। तो ये किसके किसके बीच में है, ये 0 और देखो a है 0.8, तो ये किसके बीच में आया इसका आंसर, ये 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में है। और किसके नजदीक है, तो तुम देखो 10 खाना में से 8 है तो ये 1 के नजदीक है। देखो 5 अगर होता, देखो 5 होता तब भी ये मान लिया जाता। 10 का देखो इस तरह से कंसेप्ट समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बच्चों देखो इसको मान लो 0 और इसको मान लो 1, तो 0.8 कहां गया, 8 खाना, 10 खाना करके 10 खाना करके 8 खाना ले लोगे तो वही 0.8 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है 0.8 और इसी को 8/10 कहेंगे। तो देखो है क्या कि ये जो दो संख्याएं हैं किसके नजदीक है, 1 के नजदीक है। अगर यहां होता, देखो 1 2 3 4 5, ये यहां होता, अगर बीच में होता तो बीच वाले को, देखो इसका कंसेप्ट ये समझो कि बीच वाले को हमेशा आगे वाले में मान लिया जाता है। बीच वाले में अगर ये आता यहां, जैसे 0.5 है, यहां आएगा क्या, यहां 0.5 आएगा। तो 0.5 जो है इसको जो बिल्कुल आधे पे है, 0.5 आधे पे है, तो इसको हम इसके नजदीक मानेंगे। ये सैद्धांतिक रूप से ये नियम है कि इसको इसके नजदीक मानेंगे, क्योंकि है तो बराबर दूरी पे, लेकिन माना किसी एक में मानेंगे, या तो इधर माने या तो इधर माने। तो हर जगह ये इसकी स्वीकृति ये है कि ये 1 के नजदीक है। अब देखो दूसरी संख्या, देखो दूसरी क्या है, b 5.1, 5.1। तो देखो ये होल नंबर है, ये दिस इज द होल नंबर, और ये डेसिमल नंबर। तो होल नंबर जितनी भी ये नंबर लाइन बनी है ये होल नंबर पे बना है। तो ये 5, तो इसका ये 5 हो गया, और इसके बाद ये 0.1 है, तो 0.1 इसके 10 टुकड़े करोगे
तो 10 टुकड़े में से एक टुकड़ा, यानी ये यहां पे एक टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा, तो ये 0.1, ये यहां से यहां तक बच्चों देखो, ये एक खाना कितना होगा, ये 0.1, और ये 5 ये पहले से है, तो 5.1, ये हो गया 5.1, ये 5.1, यानी अगले खाने को 10 हिस्से करके एक हिस्सा ले लोगे, और 5 तो ये पूरा होल नंबर रहेगा ही। और ये किसके नजदीक है, ये किसके किसके बीच में है, देखो 5 और 6 के बीच में, देखो बी का उत्तर होगा 5 और 6 के बीच में होगा ये। और किसके नजदीक होगा, ये इसके नजदीक होगा, 5 के नजदीक, तो नियरर टू 5 है, क्योंकि वो पहले ही है, जिसके नजदीक रहेगा वो माना जाएगा। आधे पे भी होता तो छप मान लिया जाता। अच्छा, अब 2.6 देखो, 2.6 देखो, इसमें 2 तो ये है ही है, 2 है ही है। 2 देखो, ये किसके किसके बीच में होगा बच्चों, ये 2 के बीच में होगा और 3 के बीच में होगा। जिसका ये है, जिसका होल नंबर 2 है और अगली संख्या 3, ये 2/2.6 की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में होगी, बिटवीन 2 और 3 के बीच में होगी। ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये 2 और 3 के बीच में होगी, तो 2 और 3 के बीच में होगी। और 0.6, ये 0.6 कहां होगा, इसके 10 हिस्से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 10 हिस्से करके 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 6, देखो ये 6 हिस्सा यहां, तो ये यही हो गया कि 2 ये और 0.6 ये, तो ये 2.6, ये किसके किसके बीच में है, बिटवीन 2 एंड 3, ये आपको आंसर बताना। और नजदीक किसके किसके है, 10 खाने में से 6 खाना इधर है और 4, तो ये नजदीक इधर है इसके, यानी नजदीक 3 के है। अच्छा, 6.4, अब देखो डी है बेटे 6.4, तो 6 होल नंबर है, 6 पूरे हो जाएगा। 0.4 का मतलब कि 10 खाने में से 4 खाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 खाने में से 4 खाना, 1 2 3 4, ये खाना आया, ये क्या होगा 6.4। तो ये किसके नजदीक है, ये किसके किसके बीच में होगा, एक तो 6 और 7 के बीच में होगा, यानी ये किसके इसका आंसर होगा 6 और 7 के बीच में। ये सीधी सी निकालने के लिए जो ये संख्या है होल नंबर, इसका दी हुई डेसिमल नंबर में होल नंबर और उससे अगला होल नंबर, तो 6 है, 6 का अगला होल नंबर, 6 का अगला होल नंबर 7 है, 6 7 के बीच में होगा। चूंकि ये 4 खाना इधर है तो 6 खाना इधर है, तो ये नजदीक 6 के होगा, तो नियरर टू 6 है। ऐसा ना ई देखो 9.1, 9.1 कितना होगा, ये जो इसकी संख्या उसके आगे वाली, ये 9 और 10 के बीच में होगा। किसके नजदीक होगा, किसके नजदीक होगा, देखो इसकी वैल्यू 5 से कम है तो 9 के नजदीक होगा। मैं सीधे इसको बता रहा हूं कि इससे आगे वाली संख्या तो 9 10 के बीच में होगा, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो वो नजदीक इसके होगा, क्योंकि इसके जब इसमें खाने काटोगे तो इसके नजदीक होगा। यहां 10 खाने काटोगे तो पहली खाना इसी के, तो 9 के नजदीक होगा। अच्छा, F बराबर 4.9, 4.9 क्या होगा, देखो इसका होल नंबर 4 है, तो ये 4 और उससे अगली संख्या 5 के बीच में होगा, ये कहीं 4 और 5 के बीच में होगा। और कितना 0.9, यानी 10 खाना करके तो लगभग ये यहां होगा, तो यानी 5 के नजदीक होगा। यानी इसकी वैल्यू अगर 5 या उससे ज्यादा है तो अगली संख्या के नजदीक होगा। इसकी वैल्यू 9 है तो ये 5 से ज्यादा है, 5 देखो बिल्कुल बीच में आएगा 5 खाना,
5 खाना उसके बीच में आएगा। देखो इस तरह से मानो, बेसिक वो बता दिया था मैंने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 होगा या जो भी होगा। तो ये 9 जो है, 9 हमेशा यहां आएगा। तो 9 हमेशा 5 से, देखो 5 से ज्यादा है, इधर है, तो हमेशा वो आगे वाली संख्या, यानी यहाँ 4 माना जाएगा, तो यहाँ 5। तो ये 5 यहाँ चूंकि 9 खाना यहां तक है, तो इसके इधर माना जाएगा। तो इसको जो मैंने चाहे इससे बनाया या इसको बिना प्लॉट किए हुए भी आप सीधे एज्यूम कर सकते हो। 4.9 ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 8 है। ये कह रहा है कि शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये संख्या को बताओ। तो जैसे ये मैंने बताया था, देखो नंबर लाइन पे ये 0 1 2, तो ये 0.2 कहां रहेगा बच्चों? 0.2 देखो 0.2 रहेगा इसके और इसके आगे वाली संख्या, 0 और 1 के बीच में होगा। ये हमेशा 1 से छोटा होता है। ये हमेशा दशमलव, अगर यहाँ पे कोई संख्या 0 है तो 1 से इसकी वैल्यू कम होगी। तो इसको 10 टुकड़े करके 2 टुकड़े ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से 2, ये 0.2 देखो, ये यहां होगा, ये 0.2। अच्छा, इसी तरह 1.9 कैसे करोगे? तो ये किसके किसके बीच में होगा? 7वीं संख्या से। ये 1 और 2 के बीच में होगा। तो 1 और 2 के बीच में इसके 9 खाने, तो 9 खाने लगभग यहां आएगा। 9 खाना करोगे तो यहां आएगा। तो ये पॉइंट होगा 1.9। ऐसे ही देखो 2.5 कहां होगा बच्चों? 2.5 मान लो यहां 3 है, तो 2.5 इसके 10 खाने करोगे। 1 2, नहीं ये तो इसी का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 2.5 कहां पे आएगा? ये 5 खाने, 1 2 3 4 5, ये यहां पे, ये 2.5। यानी पहला होल नंबर, नंबर लाइन पे जो नंबर रहते हैं होल नंबर रहते हैं। दशमलव के बाएं तरफ होल नंबर होता है, इस नंबर और उसके वाली अगली संख्या जो होती है, तो जैसे 2 है तो 2 और 3 के बीच में ये होगा। तो 2 के आगे गिन लेंगे और 0.5 यानी 5 खाना, 10 टुकड़ा करके 5 खाना, यानी बिल्कुल बीच में आएगा। ये बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। आशा है कि समझ में तो आना चाहिए। अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आया तो उसमें जो है कि आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए, उसको हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और अगर समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से उसको आप देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।